तुंडम महाकाया सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। देखिए, हम आप लोगों को एकादशी के बारे में बताने जा रहे हैं कि 1 तारीख को एकादशी जो है 9 बजे के बाद आ रही है, तो उसमें 10वीं बेधा है। और 1 तारीख जो व्रत करेगा उसमें दिन भर 5 बजे तक भद्रा है। भद्रा में वैसे कोई पूजा पाठ व्रत नहीं होता है और वो दिन का व्रत बहुत खराब है। अगर शनिवार को जो व्रत करेगा 1 साल का व्रत का पुण्य उसका खत्म हो जाएगा। और जो 2 तारीख को व्रत करेगा पूरा 1 साल का पुण्य आपको, जो कभी व्रत नहीं किया होगा, अगर 2 तारीख को करेगा उसको सारे व्रत का पुण्य मिल जाएगा। 2 तारीख को व्रत बहुत अच्छा है। उस दिन देखिए भगवान जाग रहे हैं, उदया तिथि है, द्वादशी युक्त है। और जो 1 तारीख को व्रत करेगा 1:30 से 3 बजे के बाद पारण करेगा। और जो 2 तारीख को व्रत करेगा वो 6:30 से 8:30 बजे के अंदर औरा तुलसी का पारण करेगा। तो जो बहुत बढ़िया महत्व ही व्रत करिए। एक शादी का मुहूर्त है 11:30 से 12:30 बजे अभी मुहूर्त है। एक शादी है 5:30 बजे से 6:30 बजे शाम को। तो दोनों है, दोनों अच्छा है, लेकिन अभी जी मुहूर्त जो है वो अच्छा है। अगर करना तो 11:30 से 12:30 बजे के अंदर कर लीजिए शादी। और जो अच्छा है वही हम बताते हैं, हम शास्त्र की बात बताते हैं, अपने मन से कुछ नहीं बताते। हमको खुद वैसा कोई ज्ञानवान नहीं है, लेकिन इसीलिए हम जो आप लोग को अच्छा लगे, भाई सबका भगवान भला करे, कोई का गलत ना हो। एकादशी व्रत करें पूर्ण न मिले क्या मतलब है, तो इसीलिए 2 तारीख का व्रत करिए। और 2 तारीख को जो करना है एकादशी के बारे में करिए, जागरण करिए 2 तारीख को। अब नाम सुन लीजिए, क्योंकि 24 का कथा सुनना चाहिए, तो नहीं सुन, नाम सुन ले तो वही महत्व है। वो दिन भर विष्णु सहस्त्र नाम बोलना चाहिए। नहीं है तो राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। एकादशी का नाम सुन लीजिए, नाम सुनने से पूरे कथा सुनने का पुण्य मिलता है। अब जैसे मार्गशीर्ष में उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, पौष मास में सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, माघ मास में सर्तिला एकादशी, जया एकादशी, फागुन मास में विजया एकादशी, आमकी एकादशी, चैत मास में पापमोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, वैशाख मास में बरुथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, जेठ मास में अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, आषाढ़ मास में योगिनी एकादशी, पद्मा एकादशी, चातुर्मास में सावन मास में कामिका एकादशी, पुत्रदा एकादशी, भाद मास में अजा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, अश्विन मास में इंदिरा एकादशी, पापा कुशा एकादशी, कार्तिक मास में रमा एकादशी, हरि प्रबोधनी एकादशी, पुरुषोत्तम मास में पद्मिनी एकादशी, हरि बल्बा एकादशी। ये सब एकादशी का नाम है। ये नाम अगर कथा हम लोग जिसे नहीं सुन रहे हैं पूरा, तो नाम सुनना चाहिए। अब कथा सुनिए। अब कथा देखिए थोड़ा लंबी है, लेकिन सुनिए, सबको शेयर करिए, क्योंकि इस एकादशी का बहुत बड़ा महिमा है। इसलिए जो एकादशी का व्रत करेगा पूरा 1 साल का व्रत उसके खाता में जाएगा। इस एकादशी के व्रत करने से हमारे परिवार में पितर भी तृप्त रहते हैं, खुश रहते हैं। और वैसे तो जो हमारे लोग का सबका कर्म है उसको तो भोगना ही पड़ता है, लेकिन क्या गलती क्या सही हम लोग नहीं जानते। लेकिन जो भगवान ने अंदर आत्मा में शरीर दिए तो उसको अच्छा कर्म करना चाहिए। दीपावली के पश्चात कार्तिक शुक्ला एकादशी को देवस्थान या देवठान होता है। इस दिन सारे घर को लीप पोत कर साफ करना चाहिए। आंगन में खड़िया मिट्टी और गेरू से रंगोली कढ़ाई बनाना चाहिए। आंगन के बीचों बीच या फिर एक ओखली में गेरू से बीज बनाकर पूड़ी पकवान मिष्ठान बेर सिंगाड़े ऋतु पर और गन्ना उस स्थान पर रख कर एक परात अथवा डलिया में से ढक दिया जाता है तथा एक दीपक भी जला दिया जाता है। रात्रि में परिवार के सभी सदस्य देवताओं की भगवान विष्णु सहित पूजा और भजन कीर्तन करते हैं। इसके साथ ही खड़िया बजाकर या थाली बजाकर इस प्रकार कहे, उठो देवा बैठो देवा उंगलियां चटकाओ देवा। कुछ धार्मिक व्यक्ति देवस्थान के दिन तुलसी और शालिग्राम के विवाह का आयोजन भी करते हैं। तुलसी के वृक्ष और शालिग्राम की शादी पूरे धूमधाम से उसी प्रकार की जाती जिस प्रकार सामान्य कन्या का विवाह। जिन दंपतियों की कन्या नहीं है वे तुलसी का विवाह करके कन्यादान का पुण्य प्राप्त करें, यह शास्त्रों की आज्ञा है। नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, कार्तिक के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु 4 मास के शयन के पश्चात उठते हैं। इस दिन इस एकादशी का क्या नाम, व्रत विधान तथा महत्व है, कृपा पूर्वक बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षि नारद, एक एकादशी का नाम प्रबोधिनी एकादशी है। सभी पापों को हरने और पूर्ण एवं प्रबोधिनी एकादशी
को मुक्ति प्रदानी इस प्रबोधिनी एकादशी की महिमा अनंत है। पृथ्वी पर गंगा की प्रभुता और समुद्रों तथा तीर्थों का प्रभाव तभी तक रहता है जब तक कार्तिक की विष्णु प्रबोधिनी एकादशी तिथि नहीं आती। मनुष्य को जो फल 1000 अश्वमेध और 100 राज सूर्य यज्ञों से मिलता है वही प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से मिलता है। नारद जी कहने लगे, एक समय भोजन करने, रात्रि को भोजन करने या पूरे उपवास करने से क्या क्या फल मिलता है, सो मुझसे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र नारद, एक बार भोजन करने से 1 जन्म और रात्रि को भोजन करने से 2 जन्मों तथा पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो वस्तु न मिल सके और दिखाई न दे सके वह भी हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। सुमेरु और मंदराचल के समान भारी पाप तथा अनेक पूर्व जन्मों के किए हुए संपूर्ण पाप भी इसके व्रत से क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। विधि पूर्वक थोड़ा सा पुण्य कर्म भी बहुत फल देता है, परंतु विधि रहित चाहे अधिक किया जाए तो भी उसका फल कुछ नहीं मिलता। संध्या न करने वाले नास्तिक, वेद निंदक, धर्मशास्त्रों को दूषित करने वाले, पाप कर्मों में रत्न धोखा देने वाला, वे सब चंडाल के समान है। जो विधवा अथवा सधवा ब्राह्मणी का भोग करता है उसका कुल नष्ट हो जाता है, पर स्त्रीगामी के संतान नहीं होते और उसके पूर्व जन्म के संचित श्रेष्ठ कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। जो गुरु और ब्राह्मणों से अहंकार युक्त बात करता है वह भी धन और संतान से हीन होता है। भ्रष्टाचार करने वाले, चंडाली से भोग करने वाले, दुष्ट और बीच पुरुष की सेवा या संगति से प्राप्त हुए समस्त पाप भी हरि प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, जो मनुष्य अपने मन में हरि प्रबोधिनी एकादशी व्रत करने का संकल्प मात्र करते हैं उसके 100 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, और जो रात्रि जागरण करता है उसकी आने वाली 10,000 पीढ़ियाँ स्वर्ग में जाती हैं। वे नरक के दुखों से छूटकर प्रसन्नता के साथ विष्णु लोक को जाता है। ब्रह्म हत्या आदि जैसे पाप भी व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। जो फल समस्त तीर्थों में स्नान करने से प्राप्त होता है वही पुण्य इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने से प्राप्त हो जाता है। उसी समय उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने इस एकादशी का व्रत किया है। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं उन सबके स्नान दान आदि का फल इस व्रत से मिलता है। अतः और सब कर्मों से त्याग कर भगवान के प्रसन्नार्थ कार्तिक शुक्ला हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत सभी को करना ही चाहिए। वही ज्ञानी, तपस्वी तथा जितेंद्री हैं और उसी को भोग तथा मोक्ष प्राप्त होता है। जो हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करता है, जिनके एक बार भी इसका व्रत किया वही मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। मन, कर्म, वचन तीनों प्रकार के पाप इस रात्रि को केवल जागरण मात्र से नष्ट हो जाता है। हरि प्रबोधिनी के दिन जो मनुष्य भगवान के प्रसन्नार्थ स्नान दान इत्यादि करते हैं वे अक्षय पूर्ण को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी का व्रत करने मात्र से मनुष्य के बचपन, यौवन और वृद्धावस्था के किए हुए संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इस रात्रि में जागरण करने का फल चंद्र ग्रहण अथवा सूर्य ग्रहण के समय पुष्कर में स्नान करने से 1000 गुना अधिक है। जो मनुष्य हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत नहीं करते उनके सब पुण्य व्यर्थ हैं। अतः हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक यत्न के साथ इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। कार्तिक के पूरे मास में धर्मपरायण होकर जो व्यक्ति अन्न नहीं खाते उन्हीं चंद्रायण व्रत का फल मिलता है। हे देवर्षि नारद, अब मैं तुमसे एक अत्यंत गूढ़ रहस्य की बात कहता हूँ। कार्तिक मास में भगवान दानादि से जो फल मिलता है वही फल हरि प्रबोधिनी एकादशी से प्राप्त होता है। वो उतने प्रसन्न नहीं होते जितने श्रद्धापूर्वक शास्त्रों की कथा सुनने से होते हैं। कार्तिक मास में जो भगवान विष्णु की कथा का एक या आधा श्लोक भी पढ़ते या सुनते या सुनाते हैं उनको 100 गायों के दान का फल मिलता है। अतः अन्य सब कर्मों को छोड़कर कार्तिक मास में मेरे सन्मुख बैठकर मेरी कथा अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए।
इस मास में शास्त्रों की कथा कहने और सुनने से 10,000 यज्ञों का फल मिलता है और साथ ही सब पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो नियम पूर्वक हरि का कथा सुनते हैं 1,000 गोदान का फल पाते हैं। विष्णु के जागने के दिन जो भगवान की कथा सुनते हैं वे 7 दीपों समेत पृथ्वी के दान करने का फल पाते हैं। जो मनुष्य भगवान की कथा सुनने के पश्चात वाचक को अपनी सामर्थ्यानुसार दक्षिणा देते हैं उसको सनातन लोक मिलता है। ब्रह्मा जी के ये वचन सुनकर नारद जी ने कहा, हे भगवान, हरिप्रबोधिनी एकादशी के व्रत की विधि तथा महाशय विस्तार पूर्वक समझाकर कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, ब्रह्म मुहूर्त में 2 घड़ी रात्रि शेष रहते उठकर शौच आदि से निर्वृत्त होकर दंत धावन आदि करके नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी या घर में जैसे भी संभव हो स्नान आदि करें। फिर भगवान की पूजा करके कथा सुने और व्रत का नियम ग्रहण करें। भगवान से विनय करें, हे प्रभु, आज निराहार रहकर व्रत करूँगा, दूसरे दिन द्वादशी को भोजन करूँगा, अतः आप मेरी रक्षा कीजिए। तत्पश्चात भक्ति भाव से व्रत करें तथा रात्रि को भगवान के आगे जागरण, नित्य गीता आदि करने चाहिए। प्रबोधिनी एकादशी को कृपणता त्याग कर पुष्प फलों अगर धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करना चाहिए। शंख में जल भरकर भगवान को अर्घ दें, इसका समस्त तीर्थों से करोड़ों गुना फल होता है। जो मनुष्य अगस्त के पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं उनके आगे इंद्र भी हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। कार्तिक मास में बिल्व पत्र से भगवान का पूजन करने से मुक्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में तुलसी से भगवान का पूजन करने वाले के 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का दर्शन, स्पर्श, नमस्कार, स्तुति, रोपण, जल से सिंचन और प्रतिदिन पूजन का तथा आरती करने व कथा सुनने वाले करोड़ों युग तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो तुलसी का पौधा लगाते हैं उनके कुटुंब में उत्पन्न होने वाले प्रलय काल तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। ये मुनि, रोपी हुई तुलसी जितनी जड़ों का विस्तार करती है उतने ही हजारों युग प्रयत्न तुलसी रोपण करने वाले के सुकृत या विस्तार होता है। जिस मनुष्य की रोपण हुई तुलसी की जितनी शाखा प्रशाखा बीज और फल पृथ्वी पर पड़ते हैं उसके उतने ही कुल 2,000 कल्प तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। हरि पूजा में पुष्पों के महत्व का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी ने कहा कि हे भक्त, जो कदम के पुष्पों से विष्णु का पूजन करते हैं वे कभी यमराज के दर्शन नहीं करते। गुलाब के पुष्प से भगवान का पूजन करने वाले को मुक्ति प्राप्त होती है। जो बकुल और अशोक के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं वे सूर्य और चंद्रमा के रहने तक किसी प्रकार का शोक नहीं पाते। जो मनुष्य सफ़ेद या लाल कनेर के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। वे करोड़ों गौओं के दान का फल पाते हैं। जो दूब के अंकुरों से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें 100 गुना फल प्राप्त होता है। जो दशमी के पत्र से अथवा चंपा के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं वे मनुष्य फिर संसार में नहीं आते। जो मनुष्य केतकी के पुष्प भगवान पर चढ़ाते हैं उनके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। पीले और लाल स्वर्ण की केतकी का फूल विष्णु भगवान को चढ़ाते हैं। वे कमल पुष्पों से भगवान का पूजन करने वाले श्वेत द्वीप में निवास करते हैं। प्रबोधिनी एकादशी की पूरी रात को जागरण, पूजन अथवा कथा कीर्तन के पश्चात प्रातःकाल उठकर नदी पर जाएं और वहां स्नान करके जप तथा नित्य कर्म करके घर पर आकर विधान पूर्वक भगवान केशव का पूजन करें। द्वादशी को व्रत की समाप्ति पर विद्वान ब्राह्मणों को भोजन करावें और दक्षिणा देकर क्षमा याचना करें। इसके पश्चात भोजन, गौ और दक्षिणा देकर गुरु का पूजन करें। जो वस्तु व्रत में छोड़ने का नियम किया है वह ब्राह्मणों को पर्याप्त मात्रा से दे। हे नारद, रात्रि में भोजन करने वाले मनुष्य ब्राह्मणों को भोजन करावें और सुवर्ण सहित बैल का दान करें। जो मनुष्य मांसाहारी नहीं है वह गौ का दान करें। आंवले से स्नान करने वाले मनुष्य को दही और शहद का दान करना चाहिए। जो मनुष्य फलों को त्यागे वह फलों का दान करे। तेल
तथा घृत छोड़ने पर दूध और अन्न छोड़ने पर चावल का दान किया जाता है। जो भूमि शयन पर व्रत लेते हैं उसके सब्या तथा तुलसी सब सामग्री सहित देनी चाहिए। पत्ते पर भोजन करने वाले को सुवर्ण तथा पत्ता घृत के सहित देना चाहिए। मौन व्रत धारण करने वाले को ब्राह्मण व ब्राह्मणी को मिठाई का भोजन कराना चाहिए। बाल रखने वाले को दर्पण, जूता छोड़ने वाले को एक जोड़ा जूता, लौट त्यागने वाले को सकरा दान करनी चाहिए। मंदिर में दीपक जलाने वाले को तथा नियम लेने वाले को व्रत की समाप्ति पर ताम्र अथवा सुवर्ण के पात्र में घृत और बत्ती रख कर विष्णु भक्त ब्राह्मण को दान देना चाहिए। एकांत व्रत करने वाले को 8 कलश वस्त्र और सुवर्ण से अलंकृत करके दान करना चाहिए। यदि इसका संभव न हो तो इसके अभाव से जितना अधिक हो जाए उतना अवश्य दान करें। ब्राह्मण का आशीर्वाद सब व्रतों की सिद्धि देने वाला कहा गया था। उन्हें सब प्रकार से संतुष्ट करके विदा करें। तत्पश्चात स्वयं भी भोजन करें और जिस वस्तुओं को चातुर्मास में छोड़ा हो उन वस्तुओं को ग्रहण करने लगे। हे नारद, जो बुद्धिमान इस प्रकार चातुर्मास व्रत निर्विघ्न समाप्त करते हैं उनका पुनः जन्म नहीं होता। यदि व्रत भ्रष्ट हो जाए तो व्रत करने वाले अंधा या कोढ़ी हो जाता है। व्रत करने वाले की तो बात ही क्या, इस कथा को पढ़ने और सुनने मात्र से ही अनंत गौदान का फल प्राप्त होता है। जो इस कथा को मन लगा सुनते हैं, सुनाते हैं, उसके जन्म जन्म के पाप तत्काल नष्ट हो जाते, इसमें संशय नहीं है। इसीलिए एक कथा का सुनने का कितना महिमा है। इसीलिए आप लोग से बार बार कहते हैं कथा सुनना भी चाहिए, सुनाना भी चाहिए, दूसरों को भेजना चाहिए। जितना लोग सुनेंगे उतना पुण्य के भागी आप बनेंगे। और उसको अपने तरफ से एक लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए। जय तुलसी मैया, जय एकादशी मैया। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। यह मंत्र बोलना चाहिए, सबको सुनाना चाहिए। जिसके घर में तुलसी रोपी होती है, तुलसी लगाता है, तुलसी का दर्शन करता है, तुलसी को हमेशा बोलता है तुलसी बने वृंदा, तुलसी बने वृंदा, तुलसी बने मंत्र बोलता है, या महाप्रसाद जन्य सौभाग्य और न्याद व्याधि तन तुलसी नमस्तुते मंत्र बोल के तुलसी का पूजा करता है। दीपदान संध्या सवेरे जलाता है और वो सैकड़ों तुलसी लोक में, विष्णु लोक में निवास करता है। तुलसी का एक पत्ता भी विष्णु भगवान को चढ़ाता है तो विष्णु भगवान बहुत खुश होते हैं। इसीलिए शालिग्राम को तुलसी के नीचे रखना चाहिए। कथा कहानी सुनना चाहिए। तुलसी जी का दर्शन पूजा बहुत महिमा है। कथा लंबी हो रही है इसीलिए हम कथा बंद कर रहे हैं, नहीं तो कथा तो बहुत लंबी है। और तुलसी जी का एक कथा हम सुनाना चाहते थे लेकिन कथा बहुत बड़ी हो जा रही है, इसीलिए अब हम इसका कथा बाद में भेजेंगे। लेकिन तुलसी का कथा कई बार भेज चुके हैं, आप लोग सुन लीजिएगा कि तुलसी का कितना महिमा होता है। तो इसलिए कार्तिक महीना में तुलसी सींचना, तुलसी रोपण करना, तुलसी का दर्शन बहुत महिमा। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। जो भी कथा सुनता है उसका भी जय होता है और जो सुनाता है उसका भी। आप लोग बस 2 तारीख को व्रत करिए, 3 को सवेरे 6:30 से 8:30 बजे और तुलसी का पारण कर लीजिए।